देहरादून से अगली अपडेट आपको बता देते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद अब प्रक्रिया सुचारू हो चुकी है। 24 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग है, 28 को दूसरे चरण की, 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे साथ सोनू इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोनू, पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से आयोग ने अधिसूचना जारी की और मामला कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद कोर्ट ने स्टे दिया और फिर से कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा से नए शेड्यूल के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की। दोबारा जो अधिसूचना जारी की गई उसके तहत जो चुनावी प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले की जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे उनकी शुरुआत होती, इससे पहले ही 2 मतदाता सूचियों में निकाय में और पंचायत चुनाव का जो क्षेत्र है इसमें किसी भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम होने के चलते एक जनहित याचिका कोर्ट में दायर की गई और कोर्ट में इसमें जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ तौर पर किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है और जो राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना उसके तहत जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाए जाने के लिए कहा है, उसके तहत अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जो प्रत्याशी हैं चुनाव उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं और आज भी ये चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। एक रोज पहले की अगर हम बात करें अभिषेक, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने दोपहर 2 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की व्यवस्था को होल्ड कर दिया था, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था। लेकिन जब कोर्ट के निर्देश आ गए अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एक तो ये देखना होगा कि जिन प्रत्याशियों के 2 मतदाता सूचियों में नाम है, निकाय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे प्रत्याशी अगर जीतेंगे तो बाद में उन पर क्या होगा। दूसरा, इसके अलावा जिस तरह से कोर्ट ने अब टिप्पणी करने से इनकार किया है और इसी दौरान तकरीबन हजारों की तादाद में कई क्षेत्रों से जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये जो चुनावी प्रक्रिया ये आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और पहले चरण के, दूसरे चरण के फिर मतदान हो सकेंगे और उनकी मतगणना कर उनके जो चुनावी नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जो हमें आयोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है अभिषेक, अलग अलग क्षेत्रों में जो राजस्व विभाग, निर्वाचन की और पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्षेत्र से करोड़ों रुपए की मादक पदार्थ, नकदी और खास तौर से जो ये बरामद कर चुकी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब चुनाव में कोई अड़चन नहीं आएगी और सीधे तौर पर चुनाव होंगे और चुनाव के बाद चुनावी परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। निश्चित रूप से सोनू, तो जाहिर तौर पर प्रक्रिया अब सुचारू रूप से चल पड़ी है। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद अब प्रक्रिया सुचारू हो गई।